गुड मॉर्निंग। ट्रांजिस्टर एज अ टू पोर्ट नेटवर्क। ट्रांजिस्टर बिहेव करेगा लीनियर सर्किट एलिमेंट की तरह वैन दे आर ऑपरेटेड विद स्मॉल सिग्नल एम्पलीट्यूड एंड ओवर स्मॉल रीजन ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स कर्व स्टडी कीतियां सी इनपुट ते आउटपुट वालियां उन्हां दे ओवरली करैक्टरिस्टिक्स कर्व दे स्मॉल रीजन के उपर जो ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा स्मॉल सिग्नल एम्पलीट्यूड्स के नाल दैन बिहेव करेगा लीनियर सर्किट एलीमेंट्स की तरह। हुण जिहड़ी सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं ट्रांजिस्टर नूं इनपुट पेयर ऑफ टर्मिनल्स उस नूं कहांगे इनपुट पोर्ट ते जिहड़ी आपां सिग्नल एंपलीफाइड सिग्नल लै रहे हैं फ्रॉम द पेयर ऑफ आउटपुट टर्मिनल्स उस नूं कहांगे आउटपुट पोर्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर एंपलीफायर। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल डिवाइस हैगा इस एक टर्मिनल हैगा जिहड़ा आपां कॉमन लवांगे कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फिर इस तो आप कह सकते हैं जिहड़ा अपना नैटवर्क है वो 4 टर्मिनल नैटवर्क हो गया जिस दे विच 2 पेयर ऑफ टर्मिनल्स हैगे है इनपुट दे लई ते एक पेयर दो पेयर टर्मिनल हैगे है। ठीक है, एक पोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं इनपुट दे लई, एक पेयर आप यूज़ कर रहे हैं आउटपुट दे लई। ट्रांजिस्टर 2 पोर्ट नैटवर्क है। ठीक है, तो 4 टर्मिनल डिवाइस है। जिहड़ा करंट एंटर कर रहा ट्रांजिस्टर दे विच टेकन एज पॉजिटिव एंड नैगेटिव वैन लीविंग इट। सर्किट दे विच दो जिहड़ियां वोल्टेज है इनवॉल्व कर रही B1 एंड B2 ते दो करंट्स हैगे I1 एंड I2। इन्हां दे विचों जिहड़े दो लैने हैं ठीक है वो आपां चूज़ करांगे इंडिपेंडेंट ते दो चूज़ करांगे डिपेंडेंट। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर दे नाल आपां इस नूं स्टडी कर सकते हैं पैरामीटर्स नूं। फर्स्ट हैगा Z पैरामीटर। इस पैरामीटर दे विच इस केस दे विच I1 ते I2 दोने इस तरीके नाल चूज़ करांगे दोने इंडिपेंडेंट वेरीएबल है। B1 एंड B2 डिपेंडेंट वेरीएबल है। ठीक है, इस केस दे विच इंपीडेंस दे डिमेंशनस होणगे ओम्स ते ये वाले जिहड़े वेरीएबल्स है जिस दे विच B1 B2 डिपेंडेंट है I1 I2 इंडिपेंडेंट है वो हैगे ने Z पैरामीटर। नैक्सट हैगा Y पैरामीटर। इस केस दे विच B1 B2 इंडिपेंडेंट लैके चलांगे I1 I2 डिपेंडेंट वेरीएबल लैके चलांगे ते इस दे विच डिमेंशनस हैगे जिहड़े एडमिटेंस दे वो होणगे ओम इनवर्स। H पैरामीटर इस केस दे विच B1 B2 एंड I1 इंडिपेंडेंट वेरीएबल लैके चलांगे B1 ते I2 नूं टेकन एज डिपेंडेंट वेरीएबल। डिफरेंट जिहड़े पैरामीटर्स हैगे आ उन्हां दे सिस्टम दे विच डिफरेंट डिमेंशनस होणगे ते इस नूं आपां कहांगे हाइब्रिड पैरामीटर्स और H पैरामीटर। जां कह सकते हैं कोई भी लीनियर सर्किट ठीक है जिस दे विच इनपुट ते आउटपुट टर्मिनल्स नूं एनालाइज करांगे बाय 4 पैरामीटर्स जिस दे विच 1 इंपीडेंस हैगा 1 एडमिटेंस हैगा ते 2 डिमेंशनस लैस है उस नूं कहांगे हाइब्रिड और H पैरामीटर। नैक्सट है हाइब्रिड पैरामीटर और H पैरामीटर। कंसीडर कोई भी नैटवर्क है जिस दे विच नंबर ऑफ जिहड़े लीनियर एलीमेंट हैगे कोई भी चाहे एक्टिव है चाहे पैसिव हैगा एलीमेंट वो लगे हुए नैटवर्क दे विच। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ V1 ਤੇ I1 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ V1 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ I1 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ V2 ਤੇ I2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਡ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ B1 B2 ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਪਰ ਟੂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਟਰਮੀਨਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 पोर्ट नेटवर्क है। 2 पोर्ट नेटवर्क मीनस 1 पेयर ऑफ इनपुट एंड 1 पेयर ऑफ आउटपुट। इस लीनियर सर्किट है कोई एक्टिव पैसिव जिहड़े एलीमेंट है इस दे विच लगे हो सकते हैं। B1 ते I1 हैगा जो इनपुट वोल्टेज ते इनपुट करंट हैगा। V2 ते I2 आउटपुट वोल्टेज ते करंट है। I1 ते I2 दोनों एंटर कर रहे सिस्टम दे विच पॉजिटिव शो किते नीचे वाला अपने को नेगेटिव है क्या B1 एंड B2 आर टेकन पॉजिटिव फ्रॉम द अपर टू द लोअर टर्मिनल्स। इस केस दे विच I1 ते B2
इंडिपेंडेंट वेरीएबल है I2 एंड V1 टेकन एज डिपेंडेंट वेरीएबल। B1 हैगा जिहड़ा वो फंक्शन होएगा I1 ते B2 ਦਾ। सिमिलर केस ਦੇ ਵਿੱਚ I2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डिपेंडेंट वेरीएबल ਉਹ फंक्शन होएगा I1 ਤੇ B2 ਦਾ। then V1 is equals to function of I1 B2 and I2 is equals to function of I1 B2। ਇਸ ਨੂੰ अगर टोटल डिफरेंशियल केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਜਦੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ AC ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ dV1 ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਕਰਲ V1 ਅਪੋਨ ਕਰਲ I1 ਐਟ V2 ਇੰਟੂ dI1 प्लस करल V1 अपॉन करल V2 एट I1 इंटू dV2। इस तरीके नाल आपां dI2 लिखांगे। ठीक है, हुण ये जिहड़ा AC इक्विवेलेंट सर्किट हैगा ट्रांजिस्टर दा उसनूं डिवेलप करिए दैन पार्शियल जिहड़े डेरीवेटिव्स आ उसनूं कॉन्सटेंट लैके चलांगे दैन टोटल जिहड़ा हैगे ये वाली इक्वेशन इसनूं आपां किवें लिख सकदे हैगे हां P1 इज इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 I2 इज इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2। इस नूं आपां ये वाली इक्वेशन नूं किवें लिख सकते हैं V1 I2 H11 HI2 H21 H22 I1 ते B2। ये जिहड़े H11 हैगे H12 है H21 है H22 है ये तुहाडे कोल 4 वेरीएबल्स हैगे 2 पोर्ट सिस्टम दे। ये हैगे हाइब्रिड पैरामीटर्स। इस नूं आपां डिफाइन कर सकते हैं जदों तुहाडे कोले B2 की जिहड़ी वैल्यू है एक बारी आपां B2 नूं 0 लैके चलांगे आउटपुट वोल्टेज 0 है जदों सर्किट हैगा शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, एक बार तुहाडे कोल I1 की वैल्यू 0 है जदों इनपुट जिहड़े टर्मिनल्स ने ओपन है। ठीक है, हुण H11 की वैल्यू की है करल V1 अपॉन करल I1 एट V2 ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ HI इज इक्वल्स टू V1 अपॉन I1 एट B2 इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ सर्किट हैगा शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, H12 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ HR ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁਟ ਟਰਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੈ ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज रेशो। H21 ਨੂੰ रिप्रजेंट करांगे HF ਦੇ ਨਾਲ। HF ਦਾ मीनिंग हैगा शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट रेशो एट V2 इज इक्वल्स टू 0। H22 ਦਾ मीनिंग हैगा H0 उस ਨੂੰ कहांगे ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, एक एडमिटेंस इंपीडेंस दो हैगे डिमेंशनसलैस। ठीक है, ये अपने को 4 जिहड़े पैरामीटर्स है हाइब्रिड पैरामीटर वो आ गए। हुण ए वाली इक्वेशनस तो अकॉर्डिंग H11 H12 H21 H22 इस दी वैल्यू ए वाली पुट करांगे I HR HF ते H0 दैन B1 इज इक्वल्स टू HI I1 प्लस HR V2 I2 इज इक्वल्स टू HF I1 प्लस H0 B2। HI ਦੇ ਜਿਹੜੇ यूनिट्स हैगे वो हैगे ओहम H0 ਦੇ यूनिट्स हैगे जो ओहम इनवर्स है तो HF के जोड़े HR ने प्योर नंबरस है इन्हों के अपने को कोई भी यूनिट नहीं है। अगर कोई भी आप एडिशनल फिक्स E ऐड करांगे सिंबल टू द H पैरामीटर के नाल दैन वो इंडीकेट की करे ट्रांजिस्टर नूं आपां यूज़ करांगे इन द CE मोड कॉमन एमीटर मोड दे विच। अगर फिक्स B ऐड कर रहे हैं H पैरामीटर्स के नाल दैट मीनस अपना जिहड़ी मोड है वो कॉमन बेस हैगी है। अगर C ऐड करांगे वो इंडीकेट करेगा ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं CC मोड दे विच। कॉमन एमीटर दे लिए लिख सकते हैं BB इज इक्वल्स टू HIE इंटू IB प्लस HRE इंटू VC। IC इज इक्वल्स टू HFE IB प्लस H0E इंटू BC। कॉमन एमीटर मोड दे विच सिमिलर वे दे नाल बेस दे लई कलैक्टर दे लई लिख सकते हैं। नैक्सट है obtaining द हाइब्रिड H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। B1 की वैल्यू सी HI I1 H प्लस HR V2 I2 इज इक्वल्स टू HF I1 प्लस H0 V2। फर्स्ट जी इक्वेशन है B1 वाली इस दे विच सम हो रहा दो वोल्टेज का। फर्स्ट वोल्टेज हैगी जी अक्रॉस इंपीडेंस HI के करस्पोंडिंग है ड्यू टू करंट I1
ਸੈਕਿੰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ HR-V2 ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ I2 ਵਾਲੀ, ਇਹ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਐਡਮਿਟੈਂਸ H0 ਡਿਊ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ V2 ਐਂਡ ਕਰੰਟ HFI ਦੇ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਰੋਮ ਇਨਪੁੱਟ ਟੂ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ H0 V2 ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਕਵਲੈਂਟ ਸਰਕਿਟ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਮ ਹੈਗਾ ਦੋ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ HI ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੰਟ I1, ਇੱਥੇ HI ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ HR-V2, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗੇ। ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ I1 ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ I2 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ HFI1 ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ H0V2, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ I2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਕਵਲੈਂਟ ਸਰਕਿਟ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ H ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਿਟ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਸਰਕਿਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਵਾਲਾ, ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਦਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਵਲੈਂਟ ਸਰਕਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ HIB, ਠੀਕ ਹੈ। I ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, HIB ਇੰਟੂ BC। ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ HIBIE HOC, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ VC। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਅਮੀਟਰ ਕਾਮਨ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।